Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again you are most welcome at my YouTube channel Expert Education by AKC. Dear students, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे घर पर और आराम से ऑनलाइन से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज के हम इस वीडियो में आपको एपियन चौपसनॉफ का पूरा हिस्ट्री ही डालेंगे एज ए समरी, एक सारांश के रूप में। अगर आप चाहें तो इस सारी बातों को समझ करके और इसी का इंग्लिश अनुवाद करके आप खुद से भी अपना एक समरी तैयार कर सकते हैं। तो जो कुछ भी इसमें हुआ है हम सारे बात को एक ही वीडियो में डिटेल्स करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप सभी लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप पहली बार नए स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर स्टडी कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो देखिए कहानी इस तरह से स्टार्ट होता है। पहला बात ये प्रोज का है, लेसन 3 है जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ जिसके लेखक है मनोहर माल गोनकर। फिलहाल देखा जाए तो इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक, जो मनोहर माल गोनकर जी हैं वो इंडिया के दिल्ली में एक अंडर सेक्रेटरी हैं। कहानी इस तरह से स्टार्ट होता है। अगर आपको इंग्लिश में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि इन दिस लेसन या इन दिस चैप्टर ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट हिमसेल्फ। इस कहानी में, इस किताब में लेखक खुद के बारे में वर्णन किए हैं। एंड ही इज सेइंग दैट, वह कह रहे हैं कि यही से कहानी स्टार्ट होता है। वो कह रहे हैं कि अरे माँ ये क्या कर रही हो, क्या नानू काका यहां पर आ रहे हैं। अर्थात तो घबरा जाते हैं जब उनकी मां बोलती है कि बेटा नानू काका आ रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मां ऐसा कुछ करो कि हम लोग उनको बहाना बना दें कि हमारा यहां से ट्रांसफर हो गया, रिटायर, हम लोग यहां से किसी दूसरे जगह चले गए हैं। तो उनकी मां बोलती कि नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि जो नानू काका है वो ऑलरेडी ट्रेन में बैठ करके फोन किए हैं कि अब हम आ रहे हैं। जो लेखक की मां है वो बहुत ही पक्ष लेती है नानू काका का, क्योंकि वो उनके अपने ब्रदर हैं, अपने भाई हैं। अब लेखक उनको रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। तो जो नानू काका है वो तीसरे जनरल का वो टिकट लिए थे और उसके तहत वो स्लीपर में आ रहे थे। मतलब 3rd क्लास के टिकट पर वो 2nd क्लास के बोगी में आ रहे थे, इसलिए टीटी उनको पकड़ लिया था। जब लेखक उनके पास जाते हैं तो उनका चेहरा अजीब सा रहता है। मतलब कि लंबा चौड़ा शरीर था, व्हाइट एकदम सफेद रंग का, एकदम पूरा कड़ा कड़ा का मूंछ था, बाल भी एकदम व्हाइट था, एक घुटने तक वो काले रंग का, मतलब काले पुराने जमाने का कोट पहने हुए थे, दुपट्टा भी रखे हुए थे और बहुत ही बड़ा पगड़ी भी बांधे हुए थे, रेड सिल्क कलर का। ठीक, अर्थात उनका एक इंप्रेसिव बॉडी था, एक प्रभावशाली बॉडी था। ठीक, अब लेखक क्या करते हैं, उनको लेकर के आते हैं अपने घर पर। जब लेखक को लेकर के आते हैं तो बीच में आने से पहले कुछ बताते हैं कि हमको टीटी पकड़ लिया था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा आदमी था, हमको छोड़ने के लिए यहाँ तक आया। अब जैसे ही वो घर पर जाते हैं तो लेखक की जो माँ है अपने भाई को देख करके और बिल्ली को देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन नानू काका बोलते हैं कि नहीं, हमको तुरंत चलना, हमको रुकना नहीं है। इसलिए माँ के कहने पर जो लेखक हैं 2 दिन का छुट्टी ले लेते हैं और चल देते हैं नॉर्थ ब्लॉक, उत्तरी ब्लॉक की ओर। लेखक जो है वो बाहर वेट करते हैं और नानू काका अंदर चले जाते हैं। लेकिन अंदर इतना ऐसा फजियत उनको झेलना पड़ता है कि वो बोलते हैं कि कितना शर्म की बात है कि हमने 2 घंटा तक गलियारे में खाली चक्कर लगाया और इसके बाद भी किसी ने हमसे भेंट किया तो बोला कि आज से 3 से 4 दिन बाद आइएगा, जबकि ऑलरेडी नानू काका बोल चुके हैं कि हम यहाँ पर 2 से 3 दिन अधिक ठहरने वाले नहीं हैं। अंत में जब नानू काका उस मंत्रालय से बाहर निकलते हैं तो बहुत ही गुस्सा में थे, रंगीन रंगीन गालियां देते हैं। अक्सर नानू काका गुस्से में अपने लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। वो कौन सा लैंग्वेज? मराठी, क्योंकि वो मुंबई से बिलोंग करते थे। यहां तक बोलिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। जब लेखक अपने गाड़ी को चला करके आगे बढ़ रहे थे तो बीच में एक लड़का मिलता है जिसका नाम था रत्तीराम।
वह बहुत ही तेज हॉर्न मारता है और लेखक के पास आकर के हाथ हिलाता है और वहां से चल देता है। ये बात नानू काका को अच्छा नहीं लगता। वो बोल पड़ते हैं, अरे वो कौन इंसान है जी, बदतमीज की तरह क्या कर रहा है, हॉर्न बजा रहा है, भोपू बजा रहा है, कौन है, तुम जरूर जानता होगा। तो लेखक बोलते हैं कि अरे मामा जी, वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो सोहन लाल जी का बेटा है। पहले ही कुछ समय पहले वह विदेश जाने वाला था, लेकिन अब सब केस खत्म हो गया है, अब विदेश नहीं जाने वाला है। उसको किसी लफड़ा में फंसा दिया गया है और अब विदेश जाने से मना कर दिया गया है। तो नानू काका बोलते हैं कि अरे तो तुमको कहने का वो विदेश भेजा जाता है, तुम देखते हो हरदम दिल्ली में सड़े रहते हो, क्या तुमको कोई विदेश जाने का प्रोग्राम नहीं होता, प्लानिंग नहीं होता है? तो लेखक बोलते हैं कि मामा जी, ये बहुत ही बड़े लोगों का काम है, इसके लिए सोर्स चाहिए, पहुंच चाहिए, तब कोई मिलता, तब कोई बाहर जाता है। और जो रत्ती राम है वो सोहन लाल का बेटा है, और जो सोहन लाल है वो दिल्ली के पार्टी बॉस है, इसलिए रत्ती राम को विदेश जाने की तैयारी हो रहा है। लेकिन अब सब कुछ कैंसिल हो गया है। उसके बाद तुरंत नानू काका बोलते हैं कि चलो ठीक है, डजंट मैटर, अब हम लोग तुरंत मिलने जाएंगे। किससे? सोहन लाल जी से। किससे? सोहन लाल जी जो दिल्ली के पार्टी बॉस है। लेखक बोलते हैं कि कहाँ है, आप उनको जानते हैं क्या, आपको कुछ लगते उगते हैं क्या? तो बोलते हैं कि नहीं, हम तुमको कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन मिलेंगे चाहे जो हो जाए। क्योंकि जो लेखक के मामा जी थे उनका टारगेट ही था किसी भी तरह से मंत्री से मिल लेना, मंत्री से मिल लेना। अभी नहीं कि जाएंगे तो सेल्फी वेल्फी ले लेंगे, हम मंत्री से सेल्फी लिए हुए हैं, ये बात नहीं था। हाँ, मिलना ही उनका मेन प्रायोरिटी था। सोहन लाल जी से मिलने के लिए जब वो लोग जाते हैं तो जो सेक्रेटरी था इन लोगों का बात ही नहीं मानता था, अंतिम में भगा दिया कि नहीं जाइए। और जो लाला सोहन लाल जी हैं वो ऐसे वैसे लोगों से मिलते उलते नहीं है, आप जाइए, कुछ दिन के बाद शायद आपको बताया जाएगा कि वो कब खाली रहेंगे। लेकिन जो नानू काका थे बहुत ही तीखे दिमाग के आदमी थे, वो समझ गए कि वो इसी में है, इसी रूम में है, वो बाहर नहीं जाते हैं, वहीं पर बैठ करके और डीलिंग मारना शुरू कर देते हैं। बोल भगिना, हम कहाँ थे, आज कौन दिन है, चिल्ला करके बोल रहे हो। बोले कि आज तो मंगलवार है, कल्पना करो कि हम आज से 2 दिन पहले लेबनान बेरूत में थे और वहां का जो मंत्री है सब हमारे लिए मर रहा था, ठीक। और जो हजरत बरकत अली है वो तो साफ कह रहा था कि अरे आइए आइए, अगर हम उसकी बात सुने होते तो वो हमको यहां पर आने नहीं देता। मतलब इतना फेंकते हैं कि अंत में जब हजरत बरकत अली का नाम लेते हैं तो सोहन लाल जी जो हुक्का पी रहे थे बगल के कमरे से, उनका हुक्का बंद, आवाज साइलेंट। अब वो धीरे धीरे चलते हुए आते हैं नानू काका के पास और वो बोलते हैं कि क्या आप जानते हैं हजरत बरकत अली को? तो बोलते हैं कि नहीं, हम बेशक उनको कुछ भी नहीं जानते हैं। तो इंसान अपनी बात कहने के लिए बड़ा जल्दी तत्पर हो जाता है और किसी को तुरंत अपना दुख भरी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। भाई देखिए, हर किसी को अपनी आप बीती सुनाना नहीं चाहिए और ये कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि लेखक सारी चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं। वो शुरू में देखे कि जो सेक्रेटरी था विधवा इनका बतिया नहीं सुना, लेकिन अब ऐसा टोन मारे कि अब सोहन लाल जी नानू काका के दीवाने हो गए। वो बोलते हैं सेक्रेटरी, जल्दी से जाओ, पान बीड़ी सिगरेट जो कुछ भी लेकर के आओ, कॉफी वॉफी लेकर का मोर मीठा लेकर के आओ, ये बहुत बड़े आदमी हैं, ये नानू काका हैं, ठीक। उसके बाद नानू काका और सोहन लाल जी के बीच बहुत कुछ बातें होता है, बहुत कुछ बातचीत चलता है, जिसमें पहला बात होता है हजरत बरकत अली को लेकर के। जो सोहन लाल जी बहुत ही गुस्सा, इसलिए गुस्सा वो कह रहे हैं कि कभी हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता, लेकिन अब हमारा जो बेटा विदेश जाने वाला था उसे माना कर दिया गया है। वजह यही हो सकता है कि किसी ने मेरे बेटे को संपत्ति में, एक हड़पी हुई संपत्ति में दोष लगा दिया है कि इनका जो बेटा है दूसरों की संपत्ति हड़प रहा है, उसका कैरेक्टर जो है वो सही नहीं है, इसलिए हमारे बेटे को विदेश जाने से रोक दिया गया। उसके बाद ये लेखक, ये नानू काका बोलते कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, अरे हजरत बरकत अली को तो मैं तब जाकर उसका क्लास लगा लूंगा, अभी ठहरिए मत, घबराइए मत, अभी हम आज जाएंगे और आज उसको लिखेंगे, देखो जल्दी से रत्ती राम को विदेश बुलाओ। अरे सब कहा है हमारे आगे, कुछ नहीं है,
तो ये बात सुन करके जो सोहनलाल जी उसको धन्यवाद बोलते हैं, तो ये क्या बोलते हैं नानू काका के, अरे अरे महाराज धन्यवाद क्यों बोल रहे हैं, थैंक्स क्यों बोल रहे हैं, अरे हम आपके लिए अच्छा करेंगे तभी तो कोई हमारे लिए अच्छा करेगा। अर्थात हम लोग तो ये सब काम करने की हम लोग की जन्मजात आदत है, आप इसके लिए कोई थैंक्स मत दीजिए। और जो लाला सोहनलाल जी हैं वो बोलते हैं कि ठीक। उसके बाद जो नानू काका हैं वो सोचते हैं, तब तक से अनायास उनके मुंह से वेलफेयर मिनिस्टर का नाम निकल जाता है। और जब वेलफेयर मिनिस्टर कल्याण मंत्री का जब नाम सुनते हैं तो सोहनलाल रतिराम लगते हैं तारा देखने, अरे बाप रे बाप, ये किसका नाम ले लिया। अभी तक पूरा खुश थे, जब हंस रहे थे तो पूरा रंगीन रंगीन, जो पान से जो दांत जो लाल लाल हो गया था ना दिखाई दे रहा था, लेकिन जब ये नाम लिए तो पूरा दांत बंद। अरे बाप रे बाप, क्या हो गया। तो बोलते हैं कि नानू काका क्या आप वेलफेयर मिनिस्टर को जानते हैं। तो बोलते हैं कि नॉट एट ऑल, एकदम नहीं, हम उसको कुछ नहीं जानते हैं। तब इसको जी में जीव आता है कि हाँ बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, उसको जानते नहीं है। तब पूछते हैं नानू के भाई मामला क्या है, आप कब से उसको जानते हैं। तो बोलते कि अरे कब से जानते हैं भाई, बच्चे पर से जानते हैं, आज तक वो कोई भी ऐसा काम नहीं था जो बगैर हमसे पूछे कर सके। कोई बड़ा डिसीजन भी लेना होता तो हमसे जरूर पूछता था, हमको अपना बड़ा भाई मानता था। लेकिन आज हम ही को ठग रहा है, हम ही को चीट कर रहा है। जानते हैं क्या बात हुआ है, उसके लड़की से अपने लड़का का शादी ठीक किए थे, लेकिन बेहुदवा कहा कि हाँ करेंगे करेंगे, जब लगनिया आया तो हाथ धो दिया। कह रहे कि नहीं, हमको प्रिंस ऑफ निन्नौर, हमको निन्नौर का राजकुमार चाहिए, बेहुदवा को राजकुमार चाहिए। वो बोल रहे, क्या बोल रहा है सोहनलाल जी, अरे नानू काका आप जानते हैं सबसे बड़ी मजाक की बात क्या था, अरे अभी तो किधरों का पंडियों जी लोग नहीं आए थे, अभी देखा भी नहीं गया था लड़का लड़की का जो ऑस्पिशियस जो मांगलिक जो कार्य है, जो जन्म को जो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शादी के लिए ये दोनों रिश्ता सही है कि नहीं है, अभी तो इस पर बात भी नहीं हुआ था। वो पहले ही हाथ धो के चला गया। उसके बाद बोल रहे हैं कि अरे नानू काका ठीक है घबराइए मत, अरे वो तो अपने ही घर में आग लगाया है, देखते हैं अगला इलेक्शन में उसको वोट, उसको मतलब टिकट कौन देता है, क्योंकि दिल्ली का पार्टी बोस है क्या सोहनलाल जी, तो कर देखते हैं उसको हम कैसे वो बोल रहे हैं कि जान रहे हैं, जब वह मंत्री के पद पर आया था, तो जब उसको मंत्री के पद पर मनोनीत किए प्रधानमंत्री, तो उसको इतना दिमाग में नहीं था कि उसके लिए कैसे फिट हो। हमने उसको सब कुछ किया, हमने सब कुछ किया, बट बदले में हमको मिला क्या, कुछ नहीं मिला। वो बहुत ही कृतज्ञ इंसान है, बहुत ही हरामी इंसान है। उसके बाद नानू काका बोलते हैं ठीक है डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, हम दोनों लोग क्लास लेंगे, जाएंगे सोहनलाल जी से और आपकी सारी बात हम उसको कहेंगे। उसके बाद जो सोहनलाल जी बहुत ही अंदर से खुश होते हैं और इनको विदाई देते हैं। ठीक, किनको, नानू काका को। नानू काका और लेखक वहां से अब चल देते हैं। ये सारा मामला एक दिन में हुआ है। कितने दिन में, एक दिन में। अब वहां से चलते हैं तो जब रात को आते हैं लेखक के यहाँ पर, तो रात को नानू काका कुछ नहीं बोलते, एकदम साइलेंट, जैसे लग रहा है कि कोई उद्भूत पकड़ लिया है, चुपचाप। और जो लेखक है उनसे कुछ पूछ भी नहीं करते हैं। लेकिन सुबह होता है तो बड़ी खुश बिंदास। जब सुबह सुबह की बात आती है तो जो लेखक है उनसे बोलते हैं कि नानू काका, नहीं नानू काका खुद बोलते हैं कि देखो आज हम लोग मंत्री से मिलने चलेंगे। कौन, वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री। ये बात सुन करके लेखक का दिमाग घूमने लगता है, अरे बाप रे बाप हम कहाँ आ गए, लग रहा है कि अब हमारा जान छूटने वाला नहीं है। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए मामा जी हमको मत पकड़िए, हमको मत ले जाइए, आप जाइए अपना जो करना सो कीजिए। लेकिन ये बतिया का उन पर कोई असर नहीं पड़ा, सुनबे नहीं करते। कहा क्या, वो अपना बोलना शुरू करते हैं। क्या, वो बोलते हैं कि देखो जो तुम्हारा कार था ना, बड़ी छोटी वो कार था, पुराना कार था, ऐसे मजा नहीं आया। तो नहीं ऐसा कार चाहिए जो बहुत ही बड़ा हो, देखने में पैसा वाला लगे कि हाँ ये कार है। तो लेखक जी कहते हैं कि
ठीक है, तो हम लोग टेम्पू ले लेते हैं। हम लोग क्या ले लेते हैं? टेम्पू ले लेते हैं। ये सुनकर बात बेहुदा कहीं के टेम्पू हम लोग लेंगे, वो ऐसा कार चाहिए। तो वैसा कार लेखक के दिमाग में था, वो बोलते कि चलिए हम लोग वहीं पर चलते हैं। उसके बाद जो नानू काका है धोबी, मतलब कि धोबी को बुलवाते हैं, लेखक धोबी को बुलाते हैं। उसके बाद धोबी आता है, धोबी को सारी बातें समझाया जाता है कि कैसे क्या करना है। उसके बाद ये लोग सीधे जाते हैं सिक्का ऑटो डीलर्स के पास, जहां पर गाड़ी की एजेंसी थी। वो बोलते कि भाई थोड़ा सा हमको वो गाड़ी दिखाओ जो हमारे पसंद की है। लेकिन लेखक बोले थे कि देखिए मामा जी, वो गाड़ी ऐसे वो लोग नहीं दिखाएंगे, उन लोगों को विश्वास होना चाहिए कि हम लोग अमीर हैं। क्योंकि वो ससुरा ऐसा होता है कि 1 मील के दूरी पर ही पहचान लेता है, खाली सूंघ करके कि पैसा वाला है कि टाइम पास है, गरीब है। तो बोलते हैं नानू काका, अरे उसका चिंता तुम छोड़ दो, सब कुछ हम पर छोड़ दो, ठीक। उसके बाद जैसे ही दुकान में एंट्री मारते हैं तो जो धोबी है वो दोनों हाथ में, एक हाथ में कोट लिया है और एक हाथ में चेक लिया है। 1000 का चेक था, याद रखिए कितने हजार का? 1000 का चेक था और ब्लैक रंग का पुराना कोट था। अरे नानू काका आप यहां पर हैं, आप यहां पर हैं? अरे बाप रे बाप, हम आपको कहां कहां नहीं खोजे, हर जगह खोजे, आखिरकार आप मिल गए। और सारे लोग इस दृश्य को एकदम देख रहे हैं, रे बाप, लग रहा है कोई अजीब गरीब इंसान आया है। बाप रे, अब लग रहा है कि मेरी एजेंसी में आज तक ऐसे कोई अमीर इंसान नहीं आया होगा। अर्थात वो दिखा दिए नानू काका कि हम कुबेर खानदान के परिवार से बिलोंग करते हैं। अब देखिए क्या होता है। उसके बाद जो धोबी है जब दिखाता है दूर से ही अपने चेकबुक को, तो नानू काका बोलते हैं कि अरे बाप रे बाप। वैसे हमारे लिए तो सब छोटी मोटी बातें हैं, क्योंकि हम तो अक्सर ऐसे बातों को भूल जाते हैं। वो भी किसी खातेधारक का चेक था, कोई बन जा सकता था, लेकिन हम क्या करें, लापरवाह में, बहुत अमीर आदमी, हम क्या करें। लेकिन हम तुमको बहुत ही मोटी रकम, आज बहुत तुमको इनाम देते हैं। किस लिए? ईमानदारी के लिए। क्योंकि मेरे हिसाब से नथिंग इज लाइक ऑनेस्टी, मेरे हिसाब से ईमानदारी से बड़ा कोई भी चीज नहीं है। अंत में नानू काका उसको निकाल करके 2 रुपया देते हैं और उसके पीठ पर थपथपाते हैं, भगवान तुम्हें भला करे, भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान तुम्हारे बाल बच्चों को हमेशा सुख और प्रसन्न रखे। क्योंकि अभी भी हमारे देश में ईमानदारी जिंदा है और जिंदा करने वाले तुम्हारे जैसे इंसान है। उसके बाद तो वो कार मिल गया और वो कार बैठे नानू काका पीछे एकदम राजाओं की तरह, और उस कार को चलाने वाला ड्राइवर बने लेखक। जो लेखक थे वो व्हाइट सफेद रंग का जोधपुरी कोट पहने हुए थे और टर्बन पगड़ी बांधे थे, ऑरेंज नारंगी रंग का, नहीं मतलब कि टर्बन बांधे हुए थे। उसके बाद वो गाड़ी चलाते हैं। इसका एक एक पॉइंट क्लियर करना होगा, तो पूरा वीडियोस को लाइन बाय लाइन जरूर देख लीजिएगा, ठीक। अगर 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना होगा तो पार्ट 1 से पार्ट 11 तक पूरा वीडियो लाइन बाय लाइन, आपको कुछ नहीं करना है, बस कल यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए ए पिंच ऑफ स्नॉफ पार्ट 1 बाय AK सिंह, आ जाएगा वीडियो। ए पिंच ऑफ स्नॉफ पार्ट 2 बाय AK सिंह वीडियो आ जाएगा, ठीक। या हमारा चैनल खोल दीजिए, आपको पूरा का पूरा वीडियो आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो जाते हैं वो लोग कल्याण मंत्री के पास। कल्याण मंत्री कुछ नहीं सुनता, घर में लुकाया रहता है। ये नानू का एकदम सीना तान करके एकदम जाते हैं बाहुबली के स्टाइल में, और क्या करते हैं कि देखो हमारे पास टाइम नहीं है, हमको मंत्री को डिस्टर्ब नहीं करना है, हम जानते हो बहुत बड़े काम में व्यस्त होंगे, जल्दी से रजिस्टर का कागज लाओ, रजिस्टर लाओ। और रजिस्टर मंगाते हैं, अपना कलम निकालते हैं और उस पर लिखते हैं। लेखक देख रहे हैं वो लिख कर रहे हैं, तो यही लिख रहे हैं कि मैं हेरिडेटरी पंडित ऑफ निनोर या हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, हम एक निनोर का एक ज्योतिषी हैं और यहाँ पर आए हुए हैं कुछ काम के लिए। लेकिन मंत्री जी नहीं है, हमको क्या करना था, उनसे कुछ बातें करना था, क्योंकि हम उस लड़के वाला के यहाँ से आए हुए हैं। अंतिम में बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं, हमारे पास टाइम नहीं है और उनको मिलना होगा, तो इस पता पर आकर मिल लेंगे। और वो पता दिए थे लेखक का पता। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद लेखक जी को बोलते कि देखो हमको महाराजा सुतकतास के पैलेस पर ले चलो, और ये सुनाने के लिए बोलते हैं। वो कहीं नहीं जाते हैं, सीधे घर पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? घर पर। और घर पर जाने के बाद बिल्ली को खिला रहे होते हैं। तभी तक जो वो होते हैं कल्याण मंत्री, वो व्हाइट रंग के त्रिकोणात्मक तार से, ट्रायंगल कार से वो आते हैं। और जब आते हैं दरवाजे पर तो नानू काका उनको प्रणाम करते हैं
और इसके बाद दोनों लोगों के बीच बातचीत होता है, फिर नानू काका अपने घर चले जाते हैं। लास्ट में लेखक जी बोल रहे हैं कि आज नानू काका चले गए, लेकिन वो मंत्री से क्यों मिलना चाहते हैं ये बात आज तक हमको समझ में नहीं आया। लेकिन क्वेश्चन हो गया लेखक के पास कि कहीं किसी को पता चलेगा कि न तो कोनो मंत्री थे, न तो कोनो ठेकेदार थे, न तो कोनो जमींदार थे, न तो कोनो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी थे, वो कुछ नहीं थे, खाली हवा बनाए थे मंत्री से मिलने के लिए। जिस दिन पता चलेगा तो क्या होगा। लेकिन लेखक बोल रहे कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस उनके पास उनकी खैनी होनी चाहिए, वो थोड़ा सा खैनी मोलेंगे, मुंह में डालेंगे, सारा टेंशन और सारा प्रॉब्लम सॉल्व चुटकी में। लेकिन अंत में लेखक साहब इस बात को कबूल करें कि भैया कुछ भी हो, हम इस आफत में नहीं पड़ना चाहते हैं, शायद ये उनकी जिंदगी का सबसे दुखद घटना होगी। ठीक, तो ये था पूरा कहानी। अब अगर आप ये वीडियो को सुने होंगे तो पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद इसके माध्यम से सारे वीडियो को हिंदी लिख करके और खुद से अंग्रेजी करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आप आसानी से समरी को लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और इससे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम आपसे ये बोलेंगे कि आप लोग देखिए भाई, जैसा भी स्थिति हो, समय हो, वो तो रहेगा ही, आप अपने पढ़ाई को मैनेज करते रहिए। हम अपने ओर से कोशिश करेंगे कि आपका 2 पार्ट जो इंग्लिश और हिंदी हो किसी भी तरह से डैमेज ना होने पाए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दैट्स लास्ट।